दोस्तों सिटी पैलेस उदयपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट है। जो भी टूरिस्ट उदयपुर आता है सिटी पैलेस ज़रूर घूमता है। सिटी पैलेस के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सिटी पैलेस घूमने आ रहे हैं तो आपको इन बातों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिटी पैलेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, जो सुनकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सिटी पैलेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सिटी पैलेस का निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया था और ये पूरा महल अलग अलग फेजेज़ में बनकर तैयार हुआ। इस महल के निर्माण से जुड़ी भी एक रोचक कहानी है। एक बार महाराणा उदय सिंह जी पिछोला झील के किनारे शिकार को निकले और वहीं पर शिकार करते करते उन्हें एक संत दिखाई दिए। उन संत ने उदय सिंह जी को उसी जगह महल निर्माण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ महल बनाते हो तो आपका महल कभी किसी के अधीन नहीं होगा, आपका महल पर हर समय अधिकार रहेगा। उदय सिंह जी ने उन संत की बात मानी और यहाँ पर एक तोप के धमाके के साथ महल की नींव रखी। अब बात करते हैं सिटी पैलेस में रखी वेकेंट चेयर की। सिटी पैलेस घूमते वक्त आपको रंग बिरंगे ग्लास से सजे एक रूम में एक वेकेंट चेयर, खाली कुर्सी रखी मिलेगी। पर ये ऐसे ही वहाँ नहीं रखी गई है, इसके पीछे भी एक कहानी है। 1911 में जब महाराणा फतेह सिंह जी को ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली दरबार बुलाया जॉर्ज पंचम के सम्मान में, तो महाराणा फतेह सिंह जी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। वे वहाँ गए ही नहीं। ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि महाराणा फतेह सिंह जी अंग्रेज़ों के आगे झुकना नहीं चाहते थे। वो दिल्ली दरबार अगर जाते तो उन्हें जॉर्ज पंचम के सामने सिर झुकाना होता, उनसे नीचे बैठना पड़ता। और पूरी दुनिया जानती है कि मेवाड़ के राजपूत शासक किसी के आगे नहीं झुके हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, राणा कुंभा हो। और ये परंपरा महाराणा फतेह सिंह जी ने भी निभाई और वे झुके नहीं। ये वही कुर्सी है जो महाराणा फतेह सिंह जी के दिल्ली दरबार में नहीं जाने के कारण खाली रह गई थी। तीसरी इंटरेस्टिंग बात है कि सिटी पैलेस जो महल है वो पूरा एक शिप के जैसा दिखता है। पिछोला के किनारे है, तो ये अगर पूरे महल को अगर ऊपर से देखा जाए, इसका एरियल व्यू देखा जाए, तो ये पूरा महल पानी में तैरता हुआ एक जहाज़ सा दिखता है। एक बड़ा सा जहाज़, टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज़। सिटी पैलेस अलग अलग फेजेज़ में बनाया गया, अलग अलग चरणों में बनाया गया। ये एक साथ नहीं बनाया गया, इसमें अलग अलग महाराणाओं ने अपना योगदान दिया और सिटी पैलेस को बनाते गए। अब ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप सिटी पैलेस के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जिसे अमर विलास कहा जाता है, वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिखेंगे बड़े बड़े पेड़, फुल ग्रोन ट्रीज। आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप 4th फ्लोर पर हैं। पर जब आपको कोई बताएगा कि आप 4th फ्लोर पर हैं और 4th फ्लोर पर इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे आए, तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये 4थी मंजिल पर बड़े बड़े पेड़ कैसे आ गए। हमें टेरेस गार्डन लगाने में भी इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, पर यहाँ तो 4थी मंजिल पर बड़े बड़े पेड़ हैं। ये कैसे कर दिखाया, ये कैसे हो गया। यहाँ पर गाइड्स भी टूरिस्ट को यही सवाल करते हैं कि 4थी मंजिल पर बड़े बड़े पेड़ कैसे आ गए। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि 4थी मंजिल पर बड़े बड़े पेड़ कैसे आ गए। ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये पहाड़ी पर उगे हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक 4 मंजिला ऊंची पहाड़ी जिस पर पेड़ उगे हुए हैं। तो जब इस महल का निर्माण हुआ तब यहाँ पर समतल ज़मीन नहीं थी, यहाँ पर पहाड़ थे, पहाड़ियाँ थी। तो जब आर्किटेक्ट ने इस महल के हिस्से का निर्माण किया तो उसने पहाड़ी को भी बचा लिया और पहाड़ी पर उगे हुए पेड़ों को भी बचा लिया और सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही महल का निर्माण किया। आज के मॉडर्न युग में भी कोई भी इस तरह का कारनामा नहीं कर सकता, इस तरह की सोच नहीं रख सकता। सलाम है इस आर्किटेक्ट को। अब बात करते हैं हाथियों की लड़ाई की। जी हाँ, सिटी पैलेस में हाथियों की लड़ाई भी आयोजित होती थी। आप जब सिटी पैलेस के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंचेंगे और वहां से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको वो लड़ाई वाला एरिया आपको दिखेगा जहां पर हाथियों की लड़ाई आयोजित की जाती थी। बीच में एक चौड़ी सी दीवार रहती थी और उसके दोनों तरफ हाथी अपने महावत के साथ एक दूसरे को सूंड से खींचा करते थे। जिस हाथी के अगले पांव अगर दीवार को छू गए वो हाथी हार जाता था। तो दोनों हाथी दीवार के दोनों तरफ अपनी जोर आजमाइश किया करते थे। ये है जो फाइट है, ये बहुत ही ज़्यादा लोग देखा करते थे और अपने अपने पसंद के हाथी का हौसला अफजाई भी किया करते थे। आखिरी हाथियों की लड़ाई 1951 में हुई, जिसका फ़ोटो भी आप सिटी पैलेस में लगा हुआ देख सकते हैं और उसके बाद इस लड़ाई को रोक दिया गया। सिटी पैलेस में आपको मार्बल का ये कुंड भी देखने को मिलेगा। यह है लखिया कुंड, जो कि एक सिंगल मार्बल के ब्लॉक से कार्व किया हुआ है। इसका नाम लखिया कुंड इसलिए है क्योंकि जब राज तिलक हुआ करता था, कोरोनेशन हुआ करता था, तब इस कुंड को 1 लाख चांदी के सिक्कों से भर दिया जाता था और राज तिलक के बाद इन सिक्कों को ऊपर से फेंककर प्रजा में बांट दिया जाता था। अब बात करते हैं महल के अंदर के रास्तों की, सीढ़ियों की और अंदर के रास्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे कि महल के अंदर के रास्ते काफ़ी सकरे हैं, काफ़ी हाइट में छोटे हैं, सीढ़ियाँ काफ़ी सकरी हैं, पैसेजेस काफ़ी सकरे हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है कि इतने लंबे चौड़े महाराणा हुआ करते थे
सभी 6 फीट के, 7 फीट के, पर अंदर के जो रास्ते हैं वो इतने सकरे कैसे? दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि ये दुश्मनों के अटैक को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है। इसमें अगर दुश्मनों की सेना ने महल में प्रवेश कर लिया है और वो अटैक के लिए बढ़ रही है आगे, तो उन्हें सिपाहियों को एक एक कर इन रास्तों से गुजरना होगा और अपना सिर झुकाकर वहाँ से निकलना होगा। और अगर सर झुका के निकलना है तो उन पर आसानी से अटैक भी किया जा सकता है, एक झटके में उनकी गर्दन भी अलग की जा सकती है। तो इस वजह से आप ज़्यादातर महलों में देखेंगे अंदर के रास्ते काफ़ी सकरे और हाइट में छोटे होते हैं, जिसमें सिर्फ एक एक करके निकलना ही संभव है, एक साथ ज़्यादा लोग नहीं निकल सकते। चलिए अब आखिरी में बात करते हैं सिटी पैलेस के बॉलीवुड कनेक्शन की। फिल्मों के शौकीन लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिटी पैलेस कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया है। और अगर एक पुरानी हिट फिल्म की बात करें, गाइड फिल्म की, तो उसमें देवानंद साहब तो उदयपुर के गाइड ही बने हैं उसमें, और उसमें उन्होंने सिटी पैलेस घुमाया है लोगों को, खुद ने सिटी पैलेस घुमाया है लोगों को। तो सिटी पैलेस बहुत अच्छे से उस फिल्म में दिखाया गया है। और फिर ये जवानी है दीवानी में सिटी पैलेस दिखाया गया है। तो आपने ज़रूर देखा होगा सिटी पैलेस को फिल्मों में भी। हॉलीवुड मूवी ऑक्टोपसी में भी सिटी पैलेस के एक हिस्से का सीन देखा जा सकता है, जो कि जेम्स बॉन्ड का होटल होता है। तो इस सिटी पैलेस की झलक हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी दिखी है, और इसलिए ये पैलेस पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ पर हर साल देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर विज़िट करने आते हैं। आप भी अगर उदयपुर आएँ तो सिटी पैलेस ज़रूर विज़िट करें।